In this lecture, today we are going to solve question number 4. So question number 4 of exercise 1A. This is exercise 1A. Question number 4 is, state whether the following statements are true or false. कुछ statements दिए हैं बच्चों जिनको हमें ये बताना है क्या ये ट्रू है कि ये false है. First statement is, the difference between two integers can never be zero. Here it is difference between two integers. Suppose मैं दो इंटीजर लेता हूं. इंटीजर है एक 3, दूसरा है -3. ये दो डिफरेंट इंटीजर्स है. जब मैं इनकी डिफरेंस चेक कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा 3 माइनस इंटू माइनस इज +3. 3 + 3 इज इक्वल टू 6. ठीक. दूसरा है, अगर ये दो इंटीजर सेम होंगे, जैसे +3 एक इंटीजर है और +3 दूसरा इंटीजर है, जब दोनों इंटीजर सेम होंगे तो इनकी डिफरेंस कितनी आएगी? जब 3 में से 3 माइनस हम करेंगे तो रिजल्ट बनेगा 0. तो यहां पर क्या कंक्लूजन है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट इंटीजर्स कैन नेवर बी 0, बट डिफरेंस बिटवीन टू सेम इंटीजर्स कैन बी इक्वल टू 0. तो इसने जो हमें पूछा है डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स कैन नेवर बी, क्या दो इंटीजर के बीच डिफरेंस कभी 0 के बराबर नहीं होता है? नहीं, कभी होता है. तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बन गया फॉल्स. पहले स्टेटमेंट का आंसर है फॉल्स. ओके. स्टेटमेंट नंबर बी. व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट? द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर. सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर, मैं पॉजिटिव इंटीजर 5 लेता हूं. द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर. अब इसको मैं प्लस करूंगा -3. ठीक. +5 एंड -3, 5 + -3. जब एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, एक नेगेटिव इंटीजर होता है, हमें इनको ऐड करना है. बेसिकली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट देम. 5 में से जब 3 घटाएंगे, 3 माइनस करेंगे तो वहां पर 2 आएगा. तो 2 क्या है? पॉजिटिव. दूसरा यही एग्जांपल. अब ये 5 में नेगेटिव मानता हूं, इसको मैंने ऐड करना है एक पॉजिटिव इंटीजर. जब -5 से 3 करेंगे ऐड तो वहां पर आएगा आंसर -2. दो डिफरेंट आंसर्स आपको मिले. ऑब्जेक्टिव है द सम ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव इंटीजर इज ऑलवेज नेगेटिव. क्या ये हमेशा नेगेटिव होता है? नहीं, हमेशा नहीं होता है. कभी तो ये पॉजिटिव हुआ और कभी ये नेगेटिव हुआ. तो इसने कहा ये हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. ओके. अब स्टेटमेंट नंबर सी. लेट अस चेक द थर्ड वन. व्हाट इज सी? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द इंटीजर. एब्सोल्यूट वैल्यू परसों मैंने आपको बता दिया है इससे पहले कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हो गया कि एक इंटीजर 0 से कितना दूर है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइन. ये एक लाइन में लेता हूं, इस लाइन पर यहां पर 0 है. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, -2, -3. अब बताइए व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1? ये 1 से कितना दूर है? 1 स्टेप. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 इज 1. व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2? इट इज 2. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3? इट इज 3, बिकॉज ये 0 से 3 स्टेप दूर है. व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1? -1 को भी चेक करना है कि ये 0 से कितना दूर है. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इस तरह दिखाया जाता है. ये खड़ा जो दो लाइन मैंने रखी है इसको मॉड कहते हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 0 से सिर्फ एक स्टेप दूर है. अब -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है? देखो बेटा, ये -2 0 से कितना दूर है, चाहे ये राइट साइड में पड़ता है या लेफ्ट साइड में. यहां से लेकर यहां तक एक स्टेप, यहां से लेकर यहां तक 2 स्टेप, तो 0 से 2 स्टेप दूर है. सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 इज 2.
इसी तरह एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 क्या बनेगा 3। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए नंबर इज ईदर इक्वल टू नंबर और ग्रेटर देन नंबर। देखो 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है तो नंबर के बराबर, बट -1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1 है, ये इस -1 से बड़ा है। तो इसने कहा स्टेटमेंट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ये ग्रेटर देन होता है या ये इक्वल टू होता है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। Statement number 4. Now part number D. What is the part D? The value of the sum of two integers is always greater than the value of their difference. Sum of two integers. मैं दो इंटीजर का सम निकालूंगा। देखो बेटा क्या है 3 + 5, ये दो पॉजिटिव इंटीजर मैंने लिए, इनका सम कितना होगा 8। अब इनकी डिफरेंस 3 - 5 दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि -5 को 3 करेंगे माइनस तो -2 आएगा। ये है द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर डिफरेंस। क्या ये बड़ा है इनसे? हाँ ये बड़ा है। अब मैं इस तरह से करूंगा -5 + -3 व्हाट इज देयर सम, दैट इज इक्वल टू -8। ठीक है ना। अब इन्हीं की डिफरेंस -5 को माइनस करेंगे -3, शाबाश, दैट इज -5 माइनस इंटू माइनस इज +3 दैट इज इक्वल टू -2। क्या ये -2 -8 से छोटा है कि बड़ा है? -2 इज ग्रेटर देन -8। तो यहां पर क्या देखा आपने, डिफरेंस जो है वो बड़ा भी हुआ सम से, तो ये लिहाजा स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज पार्ट नंबर ई। व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर सम। टू इंटीजर्स मैं लेता हूं 2 × 3, इनका प्रोडक्ट 2 3 आर 6। अब मैं इनका सम लूंगा 2 + 3 2 3 आर 5, तो प्रोडक्ट सम से बड़ा है। अब यही इंटीजर में चेंज करूंगा -2 × 3 3 2 आर -6। अब इनका सम -2 को प्लस करेंगे 3 3 वालों ज, ये प्रोडक्ट छोटा है सम बड़ा है। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ देयर सम। ये हमेशा बड़ा नहीं होता है, so the statement is false। समझ गए ना। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर F। What is part F? It is if 4 negative integers and 4 positive integers are multiplied together, the sign of the resulting integer is positive। 4 negative integers, देखो बेटा -1 -2 -3 and -4, these are the 4 negative integers। अब 4 पॉजिटिव इंटीजर्स मैंने लेने हैं 1 2 3 4, these are the 4 positive integers। Question to one, if 4 negative integers and 4 positive integers are multiplied, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा -1 × 1 इतनी ही माइनस, ठीक है, इंटू -2 +2 को -4, ठीक, इंटू -3 × 3 को -9, ओके, इंटू -4 × 4 को -16। अब मैंने टोटल प्रोडक्ट देखना है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये सम आ गए ना सारा पॉजिटिव। तो यही कहता है इफ 4 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, the sign of the resulting integer is positive. Yes, it is positive, so the statement is true. This was the question number 4. Thank you very much.